जी साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल में ग्रेड 20 क्लासेस में। और आइए भाई, आज क्लास नंबर 5 चलने वाली है कोडिंग डिकोडिंग की। पिछली मैंने 4 कक्षाएं करी, उसमें बहुत सी वैरायटी के नंबर ऑफ क्वेश्चन कराए हैं और हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप का कराया मेरी भाई। अगर आपने नहीं पीछे करे हैं तो आप ही चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सभी की अलग अलग बनी हुई है सब्जेक्ट स्पेशल, वो आप कर सकते हैं। और हमारी टेलीग्राम चैनल पे इसकी PDF डेली आती है, वो आप डेली PDF भी देख सकते हैं। आ जाओ मेरे भाई, बिना देरी के शुरू करते हैं। आज टाइप नंबर 5 में क्या पढ़ने को मिलेगा। तो बेटा हम जम्बलिंग वाला टाइप कर रहे थे कोडिंग डिकोडिंग में, और उस टाइप को जस्ट खत्म करके हम अगले टाइप पे आ रहे होंगे, जो कि हमारा एक नया टाइप लगा होगा। हर एक टाइप को कवर करते हुए जाएंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे भालिया की, तुम अगर यूपी PET की भी तैयारी कर रहे होगे ना, UPSSC का नोटिफिकेशन 14 मई से स्टार्ट हो रहे हैं, अगर उसका भी तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन कम से कम देखने को मिलेंगे। तो ये वाला इकलौता ऐसा चैप्टर है जिसके हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगर SSC का अगर किसी परीक्षा में प्रतिभाग करते हैं तो उसमें भी इसके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बहुत पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलते हैं। और आगामी रेलवे की परीक्षाएं जून से लगी हुई हैं, तो उसकी भी आप तैयारी इसी वीडियो से कर सकते हैं मेरे भाई। इससे बहुत हेल्प नहीं, बहुत मदद मिल रही होगी। यकीन करो कि इससे क्वेश्चन आपके लगभग सब बनने होंगे। ये वो वाली टाइप करा रहे हैं हम। आ जाओ मेरे भाई, बिना देरी के शुरू करते हैं। मेरे भाई जम्बलिंग वाला टाइप चल रहा था, तो देखो मेरे भाइयों, इस वाले में इस टाइप का क्वेश्चन है, और बताइए इसको मिलाने से हमारा क्या नया शब्द बनना था। ये शायद आपको क्वेश्चन घर के लिए भी दिए थे और आपने घर पे करे होंगे, ऐसा मान के चल रहे हैं, सही है। अच्छा, इसमें क्या टाइप बनेगा, जैसे ये वाला आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 21, इससे क्या अर्थपूर्ण शब्द बनेगा। मैंने कहा अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप ऐसा ना करो, ये जो इसमें ऑप्शन का यूज हेल्प ले सकते हो तुम। ऑप्शन का हेल्प लोगे तो आप, किसी बच्चे ने बोला C वाला आंसर बन सकता है, मैंने कहा C बनेगा तो 5 नंबर पे क्या आ रहा है बेटा, T, और 3 पे क्या आ रहा है, क्या B वाला। अच्छा, ये कह रहे हैं कि B वाले चेक कर लो सर, ये एक ही बार में बन जाएगा। 7 नंबर की बात करें तो बेटा S आ जाएगा, और थोड़ा सा बड़ा कर ले तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा। और 5 नंबर पे आ जाएगा T, और 3 नंबर पे आ जाएगा R, तो 4 नंबर पे आ जाएगा मेरे भाई A, और 6 नंबर पे आ जाएगा N, 8 पे आ जाएगा G, 1 पे आ जाएगा E, और 2 पर आ जाएगा R। तो आपको एक अर्थपूर्ण शब्द बनता हुआ दिख रहा होगा, जो कि एक शब्द सुना होगा स्ट्रेंजर, इस अजनबी टाइप का है ना, स्ट्रेंजर शब्द होता है। अगर अर्थपूर्ण शब्द बन गया, इसका मतलब यही हमारा ऑप्शन सही है। बड़ा सिंपल सा टाइप है। आपको हर टाइप को सरल बनाने का तरीका हमारा होगा। आपको बिल्कुल पका पका कंटेंट मिल रहा है, यकीन करिए। आ जाओ अगले वाले पे। अगला वाला क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 22 पे नजर डालो। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 22 अभी लगा रहे, जस्ट सेकेंड। प्रश्न संख्या 22 को एक बार देखेंगे आप, और इसको भी आप कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। हमें टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन लगाने, बहुत जल्दी जल्दी लगाते रहेंगे, और क्वेश्चन बहुत सारी करेंगे हम लोग आज। चलो फिर भाई, इस वाले पे ध्यान देंगे। तो बताओ इस वाले से क्या अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है, क्या बनेगा, B वाला बनेगा। कहने का मतलब ये प्रेजेंट बना रही है, ये घर से बच्चे कुछ करके आए हुए हैं। 4 नंबर पे P आएगा, और 2 नंबर पे R आएगा, और 6 नंबर पे क्या आएगा, 6 नंबर पे I आएगा, और 3 नंबर पे क्या आएगा, S आ जाएगा, और 1 नंबर पे क्या आ जाएगा, O, और 5 नंबर पे क्या आ जाएगा, N। तो एक अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है क्या, प्रेजेंट। हाँ, प्रेजेंट मीन्स बंदी होता है, शायद इसका मतलब प्रेजेंट अर्थपूर्ण शब्द है ना, कैदी। इसका उत्तर एकदम सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर B वाला। बहुत बढ़िया, अल्टीमेट आप बहुत अच्छा जा रहे हैं, आप क्वेश्चन करना सीख गए। यही हमारा टारगेट था, आपको क्वेश्चन सीख जाए, ठीक है। आ जाओ बेटा अगली वाले पे चलें। तो अगला प्रश्न आपको दिखाई देगा क्वेश्चन नंबर, क्या दिक्कत आ जाती है कभी कभी, इसमें थोड़ा सा टाइम ले जाता है, अदरवाइज टाइम नहीं लगेगा। क्या दिक्कत हो रही है इसको, एक सेकंड रुको, हम इसको सही करता हूँ, उसके बाद बढ़ाता हूँ। आ जाओ, इस वाले क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इसमें हमारा लिखा हुआ है जो अर्थपूर्ण शब्द बनने वाला, कुछ बच्चे बता रहे हैं इसका आंसर कौन सा आएगा, C वाला विकल्प। ये कह रहे हैं C वाली से अगर बनाओ तो 6 नंबर वाला पहले रख लो, और 5 नंबर वाला बाद में रखो, और 2 नंबर पे A आ रहा है, और 3rd पे आ रहा है मेरा भाई V, और 7 पे आ रहा है L, और 4 पे आ रहा है I, और 1 पे आ रहा है S, 8 पे आ रहा है H। एक अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है क्या, आपको देखना एक बार। C वाले ऑप्शन में अर्थपूर्ण शब्द हो सकता है क्या, स्टेब्लिश बिल्कुल होता है।
होता है तो ये वाला सही है, सी वाला उत्तर एकदम ठीक है। आ जाओ अगले पे भाई, इसके बाद 23 पे। अब हमारा एकदम बढ़िया चलेगा, मैंने सही कर लिया है, ये दिक्कत थी अभी। 23 के बाद 24 से आ जाओ, देखो चल रहा है एकदम स्मूथ अब, बहुत अच्छा। प्रश्न संख्या 24 पे ध्यान दो। स्टूडेंट, अच्छा इससे अर्थपूर्ण शब्द स्टूडेंट बताया जा रहा है, क्या ऐसा बनना पॉसिबल है? आप देखिए एक बार, सभी लोग प्रयास करते रहिए, यहाँ पर नहीं बने तो घर पे जाके जरूर प्रैक्टिस करिए, वास्तव में आप बराबर में आ जाएंगे आप। ठीक, कौन सा बी वाला बता रहे हो ना? बी वाले पे 4 नंबर पे क्या है बेटा? एस, 3 नंबर पे एस टी यू ई एन टी बता रहे हैं। ये स्टूडेंट एक बनना है, क्या हमारा टी पर 5 है? बिल्कुल है। एन पर 2 है? बिल्कुल है। क्या हमारा ई पर 1 है? बिल्कुल है। ये हमारा अर्थपूर्ण शब्द बनना है, इसका मतलब बी वाला विकल्प सही। अगर ऐसे ही पता चल जाए हाँ ये वाला बनना है तब तो ठीक है, अदरवाइज आप ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं। आ जाओ 24 के बाद 25 पे। पच्चीसवां प्रश्न मेरे भाई ये है, कर सकते हो आप। क्या पेंसिल? तो पी वाला 2 से शुरुआत करो ना, फिर पी ई पी ई एन से, ये बाद में एल आना, एल का नंबर 1 आना बाद में, तो ये वाला बी वाला आंसर हो जाएगा पेंसिल, है ना? अगर ऐसे ही अब तो आप समझ गए हो, इसमें जितनी जल्दी हो सकता है ऐसे हो सकता है बस। ओके, आ जाओ अगले वाले पे। अगर और कुछ बचा तो वो भी करा देंगे मेरे भाई। चलो आ जाओ। बिल्कुल ठीक कहा, इस वाले को देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 24। 25 के बाद 26 करिए भाई, क्या बन सकता है सब? पजल, विकल्प कौन सा बनेगा पजल से? डी वाला। पी यानी 4 से शुरू होना है, पहला भी नहीं दूसरा भी नहीं, 4 5 1, पी यू डबल जेड आना है। अच्छा, बाद में पजल की स्पेलिंग होती है पी यू डबल जेड एल ई, तो ई का नंबर कौन से वाले पे आएगा? 3 पे या 1 पे? 1 पे या 3 पे? मैंने कहा 1 पर आएगा, इसका मतलब 1 वाला विकल्प सही है, ई वाला बनेगा पजल। अगर हम इसका लिख दें बेटा तो क्या सही बनना है देखना, पी यू डबल जेड एल ई, क्या ऐसा बनना कि जेड जेड पर 6 और 2 है, 6 और 2 है जेड पे। ठीक है, बढ़िया, गुड। आ जाओ आगे। 26 के बाद 27 पे चल रही मेरे भाई। बताओ क्या होगा इसका? कासिम भाई को समझ आ रहा है कोई सा बनेगा विकल्प? जैसे मिला मिला के देखो, कॉपी पे 4 से तो नहीं बनना, 4 से ज्यादा विकल्प पे तो 4 से शुरुआत करो, है? क्रिएटिव, क्रिएटिव, क्रिएटिव की स्पेलिंग तो वैसे ही होती है। अब बाद में ई का मतलब पता क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए, तो
हाँ ई मेरे भाई हमें ऐसा लग रहा है इस वाले में क्रिएटिव, फिर ई, हाँ सही कहा, ई 2 पर भी है और 8 पर भी है, तो हो सकता है बी वाला भी विकल्प बन जाए, हो सकता है ई वाला। CREATIVE, बहुत अच्छे, इनमें टाइम लेने की जरूरत नहीं है, आपको समझ आ रहा है कि हाँ ये बन गया तो ओके, बस समझ आ गया कॉन्सेप्ट, कोई ज़्यादा पढ़ाने के लिए इसमें। मैंने कहा सी का 4 एक बार चेक कर लो, वेरीफाई करा सही बैठ रहा है। अगले भी आ जाओ बेटा, 27 के बाद 28 पे। जी सर, आप ध्यान दे सकते हैं प्रश्न संख्या 28 पर, और यकीन मानिए दुनिया में कोई सा सिलेबस चेंज हो जाए लेकिन पुलिस में ये क्वेश्चन हर बार आया है, अगली टाइप का क्वेश्चन है और इस बार भी आएगा आएगा आएगा, ये टाइप छूटा नहीं है कभी भी, हमेशा आता है ये वाला क्वेश्चन, ऐसे वाला। इसको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लगाना होता है, छोटे से बड़े में पहले लगता है, प्रायोरिटी रहती है। समझ में आ रहा है? पहले सबसे छोटा लगा रहा है, फिर और बड़ा और बड़ा और बड़ा। अच्छा, हम इसमें देख पा रहे हैं घर, सड़क, कमरा, कटवा, कटवा भी होता है, हाँ कस्बा होगा यहाँ पे, कस्बा, ठीक, कस्बा जिला, तो सबसे छोटा होता है कमरा, 3 नंबर आएगा, सभी में 3 है भैया। कमरा के बाद आता हमारा क्या, घर आता है, और घर की बात क्या आता है, सड़क आती है, और सड़क किसको लगती है आके, कस्बा जाता है, किससे बनता है, जो कि हमारा कौन सा विकल्प सही बैठ रहा है, सुटेबल। बस इन प्रश्नों में थोड़ी ऑप्शन की हेल्प और थोड़ी अपनी समझ, क्वेश्चन सही हो जाता। 28 के बाद 29। प्रश्न संख्या 29 देखिए भैया, ये उसी प्रकार है जैसे तुम्हें सर दर्द होने लगा, बुखार आ गया, तो क्या करोगे तुम, पहले बुखार आएगा, पहले डॉक्टर आएगा, बुखार आता है। अच्छा आप कह रहे बुखार आता, तो बुखार वाला एक ही विकल्प है, सी वाला का डॉक्टर पहले आ जाएगा, बुखार पहले आएगा, बुखार के बाद डॉक्टर आएगा, डॉक्टर कहेगा मेडिकल शॉप पे जाओ, वहां से क्या लो, तो सही है बी वाला। जैसे इसमें कह रहा पहले मेडिकल शॉप पे डायरेक्ट पहुंच जाओ और फीवर बाद में आता रहेगा, जैसे पहले डॉक्टर को बुला लो, पहले मेडिसिन ले आओ, ऐसा नहीं भाई, पहले सबसे छोटा ही लगाना है आपको, लॉजिक ढूंढना, लॉजिकल क्वेश्चन होते ही है। अच्छा 29 के बाद 30 पे आ जाओ बेटा। हाँ कुछ में टर्म का थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है आपको, हो सकता है आपको इनके टर्म ना पता हो, ऐसा हम ये नहीं कह रहे, आपको पता ही होगा, किसी किसी क्वेश्चन में आप थोड़े से फंस सकते हैं, वो ये क्वेश्चन ये वाला हो सकता है। देखो बताओ, लुगदी, कागज, छपाई, प्रकाशित, खरीद, कौन सा वाला विकल्प बनना है, जो लुगदी पल्प होता है ना बेटा, इससे बनता है कागज, यानी पहले के बाद तीसरा आना, पहले के बाद तीसरा मात्र एक विकल्प। जी सुनिए जी, इसमें होना 2 चीजें ढूंढो ना, उसका क्रम हर एक में नहीं मिलता है। जैसे मैंने कहा 1 के बाद 3 आएगा, लुगदी से कागज बनेगा, मैंने कहा लुगदी से कागज बनेगा, तो ऐसा मात्र एक विकल्प है ये वाला, तो फिर आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं, बड़ा हेल्प देते, ऑप्शन बहुत हेल्प देते हैं। अगर चीजें नहीं पता, मान लिया तुम्हें इसका अर्थ नहीं पता है, तो तुम्हें ये पता है प्रकाशित होगी, उसके बाद खरीद होगी, कहने का मतलब 5 के बाद 4 आएगा, 5 के बाद 4, 5 के बाद 4, 5 के बाद 6, 3 विकल्प है ऐसे, तो ये वाला विकल्प तो अपने आप कट गया। ऐसे एक और सीक्वेंस ढूंढ लो मेरे भाई, कागज के बाद छपाई होगी, यानी 3 के बाद 2 आना है, 3 के बाद 2, 3 के बाद 2 नहीं है, 3 के बाद 2 नहीं है,
3 के बाद 2 नहीं तो बचा आंसर ये वाला। मान लिया तुम लुगदी समझ में नहीं आ रही तो 3 के बाद 2 सोच लो, कितना बढ़िया है। ये वाले प्रश्न अल्टीमेट करके सही आना है वहां पे, है ना। आगे आ जाओ, 30 के बाद 31। क्वेश्चन नंबर 31। सी ऑप्शन, कौन सा? सी वाला। आओ चेक करते हैं भाई। मैंने कहा ये बताओ कि इसमें बीज पहले होता है कि फल पहले होता है, पौधा होता है कि भोजन होता है? पहले बीज बोया जाता है, दैट मीन्स ऑप्शन हमारा जाना है पहला वाला सही। और पहले के 2 विकल्प सर, बीज के बाद हमारा 3 नंबर या 4 नंबर, बीज के बाद पौधा हो गया, भोजन पौधा, तो 1 और 3 सी वाला आंसर। अच्छा, किसी किसी को लगेगा सर बीज बाद में आता है फल के बाद, ऐसा लग सकता है। मान लिया तुम्हारे डाउट हमारी डाउट पहले रह चुके हैं, जो तुम्हारी डाउट अब आ सकते हैं। नए बच्चों की बात कर रहे हैं, पुराने भाई साहब, पुराने वाले तो हैवी ड्राइवर हो चुके, सही बताया मैं। देखो, पौधा के बाद फल बनेगा, 3 के बाद 2 आना है, 3 के बाद 2 पहले में नहीं है, 3 के बाद 2 इसमें नहीं है, 3 के बाद 2 इसमें है और 3 के बाद 2। लेकिन यार इसमें 3 के बाद 1 क्यों रख दिया मेरे भाई? यानी पौधा के बाद बीज रख दिया इसने, तो ये वाला तो यार गलत ही होगा, तब भी हमारा आंसर कौन सा आना है? अल्टीमेट वहां पे यार जल्दबाजी मत करना ऐसे क्वेश्चन में। नंबर 2 नहीं 2.5 ले जाता है अगर पुलिस की परीक्षा हुई तो, और 2.5 नहीं तो 2.5 चाहे ऐसा ही हो तब भी 2.5 ले जाएगा। 2.5 नंबर का ऐसा ही में होता है, और यूपीबी में 2 नंबर का होता है नेगेटिव आधे नंबर की, 2.5 ले जाएगा कहीं भी होगा। अगर जीडी वगैरह के दोगे तो 1 सवा 1 ले जाएगा। सर उसमें भी 2 नंबर का होता है, उसमें भी 2.5 नंबर ले जाएगा। खैर बात हम ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन करते टाइम एक बार वेरीफाई कर लिया करो जिन शब्दों का अर्थ पता हो। जैसे हमें अर्थ पता था किसका, हमने कहा पौधे के बाद मेरे भाई फल आएगा, तो 3 के बाद 2 आना है, 3 के बाद 2 इसमें नहीं है, ऐसे ही वेरीफाई करना है ताकि सही होके आना उधर से आंसर। अच्छा इधर से आ जाओ, 31 के बाद 32। 32 बताओ, पहला हो जाएगा, देख लेना सही से, और कोई तो उत्तर सही नहीं है। पहला ऑप्शन है ना? कौन सा? वो भी पहला हो जाएगा, हो जाएगा आकाश पहला। चेक करो एक बार। ये कह रहे 1 नंबर पहले रखो, लकड़ी, लकड़ी के बाद कारखाना, कारखाना के बाद कागज, कागज के बाद छपाई, छपाई के बाद क्या बन जाएगी? अच्छा मान लिया तुम्हें समझ नहीं आ रहा शुरुआत कहाँ से करें, लेकिन इनमें से कुछ के तो अर्थ पता होंगे मेरे भाई, कि मेरे भाई आपको ये समझ में आ रहा होगा। मैंने कहा कागज की क्या होगी? छपाई होगी, 4 के बाद 5 आना है, 4 के बाद 5 नहीं है, 4 के बाद 5 है, 4 के बाद 5 है, लेकिन ये वाला सीक्वेंस सही नहीं जाएगा भाई। सही है, इसमें बहुत दूर दूर तक है 4 और 5, हमें 4-5 संग संग चाहिए तो इसमें मिल गए। हमने कहा 5 हो गया तो छपाई के बाद किताब बन जाएगी, 5 के बाद 2 चाहिए, 5 के बाद 2 है। अच्छा बात 1 और 3 की रह गई है। मैंने कहा बताओ कारखाना पहले आएगा कि लकड़ी पहले आएगी? लकड़ी पहले आएगी, तो मैंने कहा आंसर ऑप्शन नंबर है। ये हम सिर्फ ये बता रहे हैं एक लॉजिकल तरीका, अगर ढूंढने का वाचा कुछ समझ नहीं आ रहा वहाँ पे तब, अदरवाइज शब्द पता है तो अर्थ पता है तो ऐसे ही लगा लो, ऐसे करके पहले आएगा। सबसे पहले काम ये वाला होने वाला। 33 पर आ जाओ। करिए सही बच्चे प्लीज। क्वेश्चन नंबर 33।
पहले नींव भरी जाएगी। हाँ पहला वाला ढूंढा करो, सही है, पहला लॉजिक ढूंढिए, नींव पहले भरी जाएगी। नींव के बाद बी ऑप्शन है, बी होगा, बहुत सही। ये कह रहे हैं कि बी वाला आंसर होगा इसका। बी वाले में ये कह रहा है कि पहले 4 नंबर का मतलब पहले नींव भर दो, फिर 2 नंबर पे दीवार खड़ी कर दो, फिर क्या लगा दो, खिड़की लगा दो, फिर छत बना दो, और छत के बाद क्या बनती है, क्यों पहले फर्श बनती है पहले छत बनती है? छत पहले बनती है यार, फर्श पहले बनती है, छत पहले बनती है। ये लेंटर पहले बड़ा होगा, उसके बाद फर्श बनी होगी, नहीं तो फर्श फूट नहीं जाएगी यार जुराई उराई में। तो फर्श पहले मत बनवाना, तुम अगर घर पे चलाओ काम तो फर्श पहले मत बनाना। इसका आंसर बेटा जो अभी बता रहे थे यही सही है। देखो इसके बाद 3 के बाद में 6 आएगा, 6 का मतलब उसके बाद में क्या बन के तैयार होगा, कमरा, रकमा, ठीक है, राम का कमरा, मकरा, ठीक है, आ गया। जाओ 33 के बाद अगले पे बताओ ये क्वेश्चन नंबर 34। चलो हाँ अब करो। भैया ये तो पहले समझ में आ गया है, पुलिस बिना अपराध करे तो नहीं आ जाएगी, डायरेक्ट आ जाए। पुलिस भैया आगे क्यों अपराध करो, तो पहले अपराध करो तुम। अपराध का मतलब शुरुआत 3 से होगी, ये भी गलत, ये भी गलत। 3 के बाद 1 का मतलब अपराध, अपराध अपराध लिखा है, अर्पाध, अपराध। डी वाला उत्तर है। अच्छा अपराध के बाद आएगी क्या, पुलिस आएगी, पुलिस के बाद 2 नंबर या 4 नंबर। हाँ ये मेरे भाई 3 1 हो गया, 3 1 हो गया, 2 नंबर या 4 नंबर। मैंने कहा अपराध के बाद पुलिस, पुलिस के बाद होगा मेरे भाई क्या, न्याय, यानी 4 नंबर वाला पहले आएगा। और न्याय के बाद क्या होगा मेरे भाई, न्याय के बाद होगा जजमेंट, और जजमेंट के बाद क्या होगी, सजा सबसे बाद में होती है, कहे तो पनिशमेंट दिया जाता है सबसे बाद। कल समझ में आ रहे हैं, लॉजिक लगा पा रहे हो? इसका मतलब आप लगभग समझ गए। एक आध क्वेश्चन और करा दें, आप एकदम परफेक्ट हो गए इन सभी टाइप में। भाल्या नहीं, बाल्या बेटा, बाल्या। सहसा अवस्था बालक पैदा होने के जस्ट बाद शुरू होती है, उसके 1 से 2 साल का समय होता है सहसा अवस्था का, समझ गए हो? सहसा अवस्था मतलब पहले सहसा अवस्था, इसको कहते हैं इन्फेंसी। ये आप अगर कभी बीएड वगैरह बीटीसी करी तो आपको समझ आएगा कि सहसा अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये सब पढ़ने को मिलेगा, बड़ा मजा आता है। स्पेशल पूरा पेपर ही होता है इसका। तो इसका ये सहसा अवस्था का पहले आते हैं, इसका मतलब सबसे पहले
देखो इसमें बचपन है, वयस्कावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था और बाल्यावस्था। तो सबसे पहले आ जाएगा मेरा शैशवावस्था 3 नंबर से शुरू, और 3 नंबर से मात्र एक विकल्प आंसर, ऑप्शन नंबर बी। एक ही विकल्प है 3 से शुरू। अगर मान लिया शैशवावस्था तुम्हारी समझ नहीं आ रहा है तो अगले 2 मिला लो, कोई 2 आप देख लो मेरे भाई। मैंने कहा किशोरावस्था के बाद वयस्कावस्था आता है, कहने का मतलब 4 के बाद 2 आना है। 4 के बाद 2 गलत है, 4 के बाद 2 है, 4 के बाद 2 नहीं है। हमने कहा या तो ए या बी डी है, इनमें मिला लो एक का टर्म और मिला लो मेरे भाई। जैसे 3 1 को मिला लो, क्या 3 के बाद 1 आता है, शैशवावस्था के बाद बचपन नहीं, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था आती है ना। देखो नंबर 3 पे पहली शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर वयस्कावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, बचपन, बचपन के बाद किशोरावस्था, फिर वयस्कावस्था है। आज देख लो 3 नंबर पे पहला शैशवावस्था, 5 नंबर पे बाल्यावस्था, 1 नंबर पे बचपना आता है, बचपना आया होगा तुम पर भी, फिर 4 नंबर पे आया होगा किशोरावस्था, फिर 2 नंबर पे वयस्कावस्था। आ जाओ मेरे भाइयों, ये वाला प्रश्न करो। ऑप्शन नंबर बी बताया जा रहा है। अच्छा, सप्ताह पहले रोजाना पखवाड़ा या फिर परबवाड़ा लिखा, ये पखवाड़ा है। हाँ, फोर्टनाइटली या 2 वीक या 15 दिन वाला है ना। पखवारो, पाक बोलते, पाक होता है ना, पहले रोजाना, सप्ताह पाक महीना से वर्ष। आंसर ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया, अल्टीमेट, आप बहुत अच्छे आंसर दे रहे हो। ये थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत दे सकता है, ये वाला प्रश्न थोड़ा ठीक। बताओ भाई साहब। पहले तो आगमन होगा 3 नंबर से, ये भी गलत, ये भी गलत। आगमन पहले होगा ना, उसके बाद ही सब कुछ होगा। पहले आपका अराइवल होगा, 3 नंबर के बाद 5 नंबर, यानी 3 नंबर के 5 परिचय होगा। आई एम शिवनेश फ्रॉम गलारपुर, ऐसे बोलेंगे, हम सब परिचय दे दिया। अच्छा, 3 के बाद 5, अब 2 नंबर आएगा कि 1 नंबर आएगा, मतलब सिफारिश होगी या प्रेजेंटेशन होगी। पहले प्रेजेंटेशन होगी, इसका मतलब 1 नंबर आएगा, 2 नंबर नहीं आएगा। ये गलत आंसर, 80 वाला सही। इसका मतलब फिर होगी हमारी प्रेजेंटेशन के बाद क्या होगी, बहस, और बहस के बाद क्या होगी, रिकमेंडेशन। इंग्लिश हिंदी समझ में नहीं आएगी। रिकमेंडेशन होता है फाइनल सिलेक्शन होना, रिकमेंड हो गया, रिकमेंड कर दिया गया। रिकमेंडेशन सिफारिश लिखा हुआ है हिंदी में। रिकमेंड करने का मीनिंग होता है हमारा फाइनल सेलेक्ट होना, ठीक है। अच्छा, ये वाले हमारे सभी कोडिंग डिकोडिंग के जितने क्वेश्चन टाइप हमसे बन सकते थे, जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने सब कराई। 5 वीडियो हमारा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर फिनिश हो चुका है आज। कोडिंग डिकोडिंग में इतना ही आना है मेरे भाई, इससे ज़्यादा कोई टाइप पूछा नहीं जाएगा, इससे बाहर अभी तक तो कुछ आया नहीं है। अगर कोई नया टाइप आएगा तो हम जरूर पीछे वीडियो बना के अपलोड करेंगे, और आप लोगों को भी कराएंगे। ऐसी बात नहीं वीडियो अपलोड नहीं, आप लोग करा रहे होंगे। और इस वाले को हम कोडिंग डिकोडिंग को ऐसा देखते हैं कि कितना बचा है, नहीं तो हम यहीं पे टाइप तो हमारे खत्म हो गए। यहीं पर देखो कुछ स्पेशल क्वेश्चन बचे हुए, विविध टाइप के, मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन बचे हुए, वो और कर लो। इसके बाद हम इस वाले चैप्टर को फिनिश बोल देंगे। हालांकि मेरी तरफ से वाले टाइप खत्म होने के बाद कुछ नए क्वेश्चन मिले हमें, इनको और करा दें। जैसे आपको दिया गया नेम, कोड और की का प्रयोग करके दिए गए कोड की शब्द को डिकोडित करना है। कहने का मतलब ये कोड है और ये KEY की, ये की लिखा हो, की का मतलब वो मतलब की, ऑफ वाला की है ना, ये की लिखी हुई कोड है। तो बताना है कि कोडित शब्द इसका की क्या होगा,
ये बोल रहा है। तो आप ये कहोगे सर जी ये बताओ इस वाले में कोई नया टाइप थोड़ी ना, अगर पिछले टाइप पढ़े होंगे इस वाले से कर देंगे, है ना। तो आप कहोगे सर जी ये समझ में आ रहा है कि जेड का कोड क्या किया गया इसमें, जेड का एस, जेड का कोड एस है और बी का कोड क्या है, टी है। तो एस और टी कितने विकल्पों में है, ये है, ये है, ये है। अच्छा मैंने कहा बाद वाला देखो बी का क्या किया गया, टी, तो यहाँ पर टी आना है, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। समझ पा रहे हो क्या, मतलब पूरा लिखोगे तब भी वही आएगा यार, हमें तो सिर्फ उत्तर ढूंढना है ना। समझ पा रही बेटा, आगे आ जाऊँ। इस वाले में जैसे ईस्ट का कोड ढूंढना है, तो मैंने कहा ई का कोड क्या किया गया है, ई का कोड 7, तो मैंने कहा 7 से शुरुआत होगी और टी का कोड 4 है, 4 से एंड होगा, 4 से एंड इसमें भी नहीं, 4 से इसमें भी आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला। एक ही ढूंढना पड़ा और हमारा क्वेश्चन हो गया। अगले वाले को देखोगे आप, अगले क्वेश्चन का टाइप, तो ये वाला आपको दिख रहा है सीजीएल 2024 का 14 का क्वेश्चन है। आए थे पहले, आ सकते हैं भविष्य में, तो कर लेते हैं इनको एक बार। आ जाओ मेरे भाई, ये बताओ, सॉरी ये इसमें बीस्ट का कोड ढूंढना है, तो मैंने कहा बी का कोड क्या है, मैंने कहा बी का कोड बेटा रखा गया है ये वाला, बी का कोड ये वाला तो सभी में आ रहा है। अगला ई का कोड क्या है, प्लस, तो ई का कोड प्लस तो सभी में आ रहा शायद, ओके। अगला ए का कोड है प्लस, तो ए प्लस प्लस, ए प्लस 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 प्लस, हाँ ये भाग लगा है, सही कहा, सॉरी ये भाग लगा हुआ है, ये भाग लगा है, ये वाला भाग लगा है, ये वाला भी भाग लगा है, ये वाला भी क्या लगा है, भाग। कहने का मतलब ई का कोड क्या भाग है, हाँ ई का कोड भाग है ये। अच्छा और आगे देखो, और सब सही है। अच्छा एस का कोड क्या बेटा, एस का कोड हैज आना है, तो ये वाला गलत और ये वाला गलत, आंसर हैज आया तो उत्तर ये वाला सही। और टी का कोड क्या किया गया है, और टी का कोड ये डबल, ये करेंगे तो डबल है इसमें, जो कि हमारा सी वाला उत्तर हो जाएगा। कर पाओगे ना ये वाले क्वेश्चन, भले चाहे नई वेरायटी आ जाए, अब तो तुम समझ जाओगे कोडिंग डिकोडिंग में। अच्छा और नई वेरायटी देख लो, थोड़ी सी आपको थोड़ी सी नई वेरायटी देखने को मिलेगी, ये वाली देख के डरना बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। तो इस वाले में एक बार ऊपर की दी हुई जानकारी को एक बार पढ़ लेते हैं, इसके बाद आप श्योर क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है बेटा। ऊपर दिया गया है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न के अक्षरों का एक समूह, उसके अंकों प्रतीकों के 5 संयोजन ABCDE दिए गए उत्तर की बात कर रहा है। आपको यह पता लगाना है नीचे दिए गए अंक प्रतीक कोडिंग व्यवस्था और उसके बाद की दी गई शर्तों के आधार पर कौन सा संयोजन अक्षरों के समूह का सही निरूपण करता है, उस संयोजन का अक्षरांक को उत्तर के रूप में दर्शाना है, ठीक है बेटा। इसमें जैसे ये अक्षर है और ये प्रतीक है, ओके। अब आ जाओ क्वेश्चन की बारी। क्वेश्चन की बारी आएगी तो आपको सबको ऐसे सिखा देंगे, आप भी कहेंगे हाँ कोई सिखाने वाला आया हमें। देखो पहले बोल रहा है यदि पहला अक्षर व्यंजन है, क्या पहला अक्षर व्यंजन है, जो आपको कोड करना उसकी बात कर रहा है। अगर पहला अक्षर व्यंजन है और अंतिम अक्षर स्वर है, क्या अंतिम अक्षर स्वर है इसमें, तो कोड बदले जाने हैं, तो कोड बदले जाने हैं। अच्छा यदि पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन है तो दोनों को स्वर के कोड द्वारा कोड करना है। यदि पहला और अंतिम दोनों व्यंजन है तो दोनों को अंतिम अक्षर कोड द्वारा कोड करना है। इसका मतलब समझ पाए हो क्या, नहीं समझ पाए हो, नहीं समझे हो तो हम अभी समझा रहे, देखो एक एक करके। इसका ये कह रहा है बेटा, जैसे आपने ये कंडीशन पढ़ ली होगी सभी ने, और कंडीशन पढ़ने के बाद आपको क्या लगा, इसमें ये कह रहा है यदि आपका कोई शब्द ऐसा आए कि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है तो कोड बदले जाने हैं। पहला क्वेश्चन लगा रहे मेरे भाई, पहला है देखो, ये कह रहा पहला व्यंजन और अंतिम स्वर है, पहला व्यंजन और अंतिम स्वर है, कंडीशन फॉलो करेगा पहली वाली, तो क्या करना, तो कोड बदले जाने। इसका मतलब एम का कोड क्या बेटा, देखो ना उसमें एम का कोड 9, तो एम का कोड 9, के का कोड क्या है बेटा, प्रतिशत, और जे का कोड क्या है 1, और आई का कोड हैश, और डी का कोड 7, ई का कोड $। ऐसा विकल्प ढूंढो, बताओ कौन सा है। 9% एक है $7, ए वाला आंसर। क्या समझ आया, आंसर ए वाला होगा ना, कौन सा, ए वाला। अगले वाले पे आ जाओ। ये कह रहा है कि यदि पहला स्वर है और अंतिम व्यंजन है, क्या पहला स्वर अंतिम व्यंजन है, क्या पहला व्यंजन अंतिम स्वर है, यदि पहला और अंतिम दोनों
पहले का पहला ही तो होगा यार, लेकिन ये वाली कंडीशन दी नहीं है कि यदि पहला और अंतिम दोनों स्वर हों, पहला व्यंजन अंतिम स्वर, पहला अक्षर स्वर और अंतिम व्यंजन, पहला और अंतिम दोनों व्यंजन, अगर ये दोनों के दोनों स्वर आ जाएंगे तो फिर क्या करोगे आप? अगर दोनों के दोनों स्वर आ जाएंगे तो इस कंडीशन में क्या करना है मेरे भाई बताओ? अगर दोनों के दोनों स्वर आ जाएंगे तो एक बार चेक करते हैं, ऐसा तो नहीं है अगर दोनों स्वर आ जाए, ऐसी कंडीशन नहीं दी है, ऐसी कंडीशन नहीं दी है, तो मेरे भाई कोड बदल डालो, इसका कोड बदल देना है। एक बार आई का कोड क्या देखना, आई का कोड हैज, आई का कोड हैज, क्या हो सकता है? आई का कोड हैज और एन का कोड क्या है बेटा? एट द रेट, और क्यू का कोड 8, और बी का कोड कॉपीराइट, डब्ल्यू का कोड स्टार। ये क्वेश्चन यूपीएससी के लिए इंपोर्टेंट रहेगा। यू का कोड 3, बताओ कौन सा विकल्प मैच हुआ? ए, और यही उत्तर सही है भाई। इसकी अगर कंडीशन नहीं दी थी तो मेरे भाई सभी का कोड लगा देना है, आपको तो कोडिंग करनी है ना ऊपर वाली सीरीज देख के। अगर 2 क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो तीसरा क्वेश्चन आपके लिए बेहतर आ रहा है, बेहतरीन एकदम। अभी लो थोड़ा सा हमें इसको क्रॉप कर लेने दो ताकि हम आपको बेहतर करा पाए। ये सीरीज एक बार कॉपी कर लेते हैं हम लोग ताकि फिर हम इकट्ठे क्वेश्चन लगा लेंगे। दो क्वेश्चन हो गए, 3, 4, 5 और करने हैं। अब देखो इसमें पहला और दूसरा क्या है? लास्ट, पहला लास्ट क्या है? व्यंजन। ऐसी कंडीशन थी क्या? यदि पहला और अंतिम दोनों व्यंजन है तो दोनों को कौन से पहले और अंतिम को अंतिम अक्षर के कोड द्वारा कोड करना है। इसका मतलब अंतिम अक्षर क्या है? W, और W का कोड क्या है? स्टार। इसका मतलब दोनों को स्टार स्टार से कोड करना है, यही तो लिखा हुआ देखो एक बार। अगर पहले और अंतिम, पहला और अंतिम व्यंजन है तो दोनों को अंतिम अक्षर यानी W था उसमें के कोड द्वारा कोड करना है, बाकी को वैसे ही कर दो। वैसे F का कोड बोलो। अच्छा एक ही ऑप्शन है तो इसका F का कोड 2 ही है, देखो ना वैसे भी आ रहा है F का कोड 2, वैसे आगे का बना सकते हो। सही है, आपको टाइप समझाने का मेरा मकसद था आपको। जैसे अगला पहला स्वर और अंतिम व्यंजन, अगर पहला स्वर और अंतिम व्यंजन है, क्या बोल रहा है? यदि पहला स्वर और अंतिम व्यंजन है तो दोनों को स्वर के कोड द्वारा कोड करना है। तो मेरे भाई बताओ स्वर क्या है इसमें? ई, तो ई का कोड क्या है? ई का कोड $। तो ये कह रहा है इसका भी $, रखो और इसका भी $। बेटा यही तो लिखा है, यदि पहला अक्षर स्वर और अंतिम व्यंजन है तो दोनों अक्षरों को, पहले और लास्ट वाले को, स्वर के कोड द्वारा कोड करना बेटा। तो स्वर का कोड था ई और ई का कोड $, तो $, से कोड करना। ऐसा विकल्प कौन सा है? तो आप कहोगे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या आपको टाइप समझ में आया? एकदम नया टाइप। अच्छा पहला व्यंजन और अंतिम व्यंजन बेटा, पहला व्यंजन और अंतिम व्यंजन है तो दोनों को अंतिम अक्षर के कोड द्वारा कोड करना है, और इसमें अंतिम अक्षर क्या है? डी, और डी का कोड क्या है? 7, तो 7 इसका और 7 ही इसका। ऐसा विकल्प कौन सा है? आंसर ऑप्शन नंबर ई वाला। ऐसे करके था। टाइप समझ गए हो? टाइप समझ गए तो इतने ही नंबर ऑफ वैरायटी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम अगला जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो उसकी वीडियो मिल जाएगी, या तो हम कैलेंडर क्लॉक शुरू करेंगे या फिर लेटर नंबर सीरीज शुरू कर रहे हैं। ओके थैंक यू, यहाँ तक आए मेरे भाई, लगे रहिए, मिलेंगे आपसे।